एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कन्नू सिंह राजपूत के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं बता दूं 8 बजे तक मैं क्या क्या कर लेती हूं। तो नाश्ते में बना था चना फ्राई और बॉयल मकई, जो पतिदेव नाश्ता करके निकल चुके हैं। और उनके लंच के लिए बना था आलू और गोड़ी का सब्जी। क्या टेस्टी दिख रहा है। और इधर बना था रोटी। बट मेरी एक आदत है, मैं बिना नहाए धोए कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ। और अक्सर देखिए शादीशुदा महिलाओं को कभी भी खाना पीना कभी मजबूरी है, ऐसा है कुछ है। हर दिन ये नहीं कि पेट भर ले, मुंह जूठा करके नहाना फिर सिंदूर करना, ये सब मतलब हम लोग नहीं करते हैं। बाकी लोगों का तो मैं नहीं बता सकती हूँ। और बता दूं कि कुछ लोग मतलब हमारे बच्चों के ऊपर कमेंट किए थे कि इनकी माँ इन लोगों का ध्यान नहीं रखती है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने अपने बच्चों का जितना ध्यान रखती हूँ, ध्यान नहीं रखती है, अच्छा खिलाती पिलाती नहीं है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने अपने बच्चों का जितना ध्यान रखा है शायद आप लोग को नॉलेज भी नहीं होगा उतना। जितनी प्रोटीन की मात्रा जो चीज़ दी हूँ उतना आप लोगों को नॉलेज भी नहीं होगा कि बच्चों को क्या दिया जाता है, क्या खिलाया जाता है। ठीक है, एक दाल चावल उबाल के रख दो, उससे बच्चे नहीं बनते हैं। तो मैं कभी भी अपने बच्चों के लिए 2-3 तरह की चीज़ें बनाती हूँ, जिसमें उन्हें जो पसंद आ जाए वो खाएंगे। और एक चीज़ खा के बच्चे कभी भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों पे सबसे पहली बात कि मैं थूकती हूँ कि किसी के बच्चे के ऊपर, किसी के माँ बाप के ऊपर वैसे कमेंट करते हैं। और हमारे बच्चे काफ़ी समझदार हैं, आप कितना भी कमेंट कीजिए, उनको पता है कि हमारी माँ हमारे लिए क्या करती है। सबसे बड़ी बात है, बच्चे जैसे बच्चे हो या बड़े हो, जहाँ रहते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। ठीक है, और रही बात, मैंने अपने बच्चों के जितने पौष्टिक आहार दिया है, जितने प्रोटीन दिया है, शायद आप सभी को उतना नॉलेज भी नहीं होगा, जानकारी भी नहीं होगा कि क्या कब क्या दिया जाता है, क्या किया जाता है। ठीक है, और जो करता है ना, काफ़ी लोगों का मतलब एक टैलेंट होता है ना, इतना छोटा सा भी कुछ करेंगे तो पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम ये किए हैं। तो जो करता है ना वो भौंकता नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए ये किए हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि कभी भी मतलब हमारे बच्चे जब पैदा हुए हैं, होने को रहे हैं, पैदा हुए हैं, पल चुके हैं, अब तो पल चुके हैं। एक बेटा 11 साल का हो गया, एक बेटी 5 साल की हो गई है। तो जब से हुए हैं या पैदा भी हुए हैं तब तक हमने किसी का सहारा नहीं लिया है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि मतलब आपके बच्चों के लिए हमने ऐसा किया है, क्योंकि मैंने बोलने का मौका नहीं दिया है। बच्चे अपने बल पे पलते पैदा किया जाता है, पाला जाता है। हमने कभी किसी के दरवाजे पे घूम के दूसरे के मोहताज होके अपने बच्चों को नहीं पाला है। जो भी किया है हमने अकेले किया है, अकेले पैदा तक किया है। उस टाइम भी हमारे पास कोई नहीं रहा है। ठीक है, तो कहीं बैठ के सिर्फ एक बच्चे पालना कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी के दरवाजे पे बैठ के अपने बच्चे पाल लिए, बस बच्चों को देखना। हमने अपने पति देव को ड्यूटी भेज के घर का सारा काम करके बच्चों को पाल के इधर मेरी बिटिया कूद रही है, नहाने जा रही है, पाल के और सारा कुछ अकेले किया है। ठीक है, और कुछ लोग मतलब एक बच्चे लेके इतने परेशान हैं, हमारा बच्चा हमारा। अरे दुनिया में तुम ही लोग एक बच्चे नहीं पैदा कर रहे हो, सबके बच्चे होते हैं शादी के बाद। मतलब ये एक सरल सी काम है कि शादी के बाद सबके घर में बच्चे पैदा होते हैं। तो ठीक है, हमको ऐसा बोलने वालों, पहले मैं क्लियर कर दूं कि खुद से अगर पूरा काम करके बच्चे को पालना हो तो 10 दिन में मौत आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ना किसी के दरवाजे की मोहताज बनी हूँ अपने बच्चों के लिए, ना गई हूँ, चाहे वो अपने हो या पराए हो। कोई ये नहीं बोल सकता है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे डिलीवरी में हमने तुम्हारी मदद किया है। सब खुद के बल पे की हूँ। और बच्चों को कब क्या किया जाता है वो पता नहीं है, क्योंकि जो करता है वो भोगता नहीं है, जो नहीं करता है वही भोगता है। ठीक है,
तो हमने क्या खिलाया, क्या पिलाया, कैसे पाला, उतना नॉलेज भी दिमाग में नहीं होगा। एक प्रोटीन की मात्रा पूछ दिया जाए तो वो भी पता नहीं होगा क्या होता है, ठीक है। और वो लोग हमको सिखा रहे हैं कि हमने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रखती, कितने केयरफुल रहती हूँ वो पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि किसी के माँ बाप को अपने हैसियत के हिसाब से सब अपने बच्चों को हैसियत से अधिक ही करते हैं, तो किसी के माँ बाप को उनके बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उनके ऊपर क्या असर होगा। पर हमारे बच्चे काफ़ी समझदार हैं, आप कुछ भी बोलेंगे वो समझ रहे हैं कि हमारे माँ बाप मतलब हमारे लिए क्या करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।